और मेरे पढ़ाकू विमान, क्या करना है भाई क्लास 12 के बाद अब? अरे भैया अभी तो बस यही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो करेगा ही। पता नहीं क्या करना है, देखते हैं। अभी तो फिलहाल एंट्रेंस के बाद सोचेंगे कुछ। दोस्त को देखता है वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने का मन कर जाता है, कि कोई देखता है कि भाई अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करा तो वो करने का मन कर जाता है। मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल क्लास 12 का हो जाए फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। चला जरा बुप्पी भैया की क्लास में। हाँ भाई, आप भी आओ जरा बुप्पी भैया की क्लास में। सो यार, अगर आप भी इसी कैटेगरी के अंदर हो ना, आपको नहीं पता कि सर क्लास 12 के बाद क्या करना होता है, कभी किसी ने बताया भी नहीं, किसी से पूछने गए भी तो उसने बस ये बोल दिया कि तू अपना इंटरेस्ट देख ले। और इंटरेस्ट देख के मेरे दिमाग में जो है वो डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब चीजें आ जाती है। इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। यकीन मानो, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो कि आपको नहीं मालूम, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। आज की डेट में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं मालूम। ग्राउंड लेवल पे बहुत बच्चा ऐसा है यार। प्लेटफॉर्म से बात कहनी ना बहुत आसान होती है और बहुत अच्छी भी लगती है, और सामने बैठी ऑडियंस को जो है वो मोटिवेशन भी आती है कि एक बच्चा जिसके जिंदगी के अंदर कुछ करना होता है उसकी गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो 8th 9th क्लास में उसका डिसाइड हो जाए कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या करना है। अरे ठीक है भाई, वहां पे कहते हुए अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज नहीं होती है, समझ रहे हो? आज वाली वीडियो के अंदर अगर आप बिल्कुल क्लूलेस बैठे हो ना, आपको सिर्फ इतना पता है कि क्लास 12 के अंदर जो है वो 12वीं के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद मेरा CUET जैसे, IPMAT जैसे बड़े बड़े एंट्रेंसेस आने वाले हैं, इन एंट्रेंसेस को मुझे फोड़ना है और उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल तृप्त कर दूंगा कि मेरे भाई ये कोर्सेज अपनी लिस्ट के अंदर डालो। अगर आप बिल्कुल क्लूलेस बैठे हो, नहीं पता कि क्या फील्ड होती है, कहां कहां जाते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको जो है आज वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं किसी एक इंसान की बात करता हूं ना, तो ये एक इंसान जिंदगी में तीन जगह जो है वो आगे बढ़ता है। पहला, ये इंसान चाहता है कि मैं करूंगा भैया अपना बिजनेस, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा कहता है कि भाई मैं जाऊंगा अपना जॉब्स के अंदर, ठीक है। और तीसरा जो है वो बच्चा ये कहता है कि भाई मैं जाऊंगा अपने मास्टर्स के अंदर, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। यही है भाई, ग्रेजुएशन करने के बाद ऑप्शन अपने पास। कोई बच्चा बिजनेस के अंदर घुस जाएगा, कोई अपना जॉब करेगा, कोई अपना मास्टर्स करेगा। अच्छा, अब अगर मैं जॉब का सिनेरियो समझने की कोशिश करता हूं, तो जॉब के अंदर जो है बहुत से बच्चे जो है वो प्राइवेट फर्म्स की तरफ आगे चले जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर घुस जाएंगे, और कुछ बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल में इस बच्चे को क्या करना चाहिए? अब ये जो बालक है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा बालक है, ये नादान है, इसे नहीं पता क्या करना है। तो मेरे भाई 3 कोर्सेज अपनी लिस्ट के अंदर आंख मीच के आप डाल सकते हो। सबसे पहला है आपका BCom ऑनर्स, ठीक है। दूसरा है आपका BBA, और मतलब BBA या फिर BMS, ये एक ही कोर्स है एक्चुअल में आप लोगों के। ये 2 कोर्सेज आप अपनी लिस्ट के अंदर डाल लो। यकीन मानो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो या आप मैनेजमेंट की तरफ हल्का सा भी इंक्लाइन होने का सोच रहे हो ना, ये 2 कोर्सेज अपनी लिस्ट के अंदर डाल ही डाल लो मेरे भाई। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, बहुत कायदे से जो है मैं आप लोगों को समझाने की आज कोशिश करूंगा। देखो यार, अगर आप इन दोनों ही कोर्सेज का, पहला और ये दूसरा, देखो BBA और BMS में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है। कुछ कॉलेजेस जो इसको BBA कहते हैं, कुछ कॉलेज जो इसको BMS कहते हैं। हाँ, एक आधा सब्जेक्ट जो है वो ऊपर नीचे है बस, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ये सिर्फ इनमें नाम का ही फर्क है। होता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये होता है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, इतना ही फर्क है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक्चुअल में ये दोनों ही कोर्सेज की जो फाउंडेशन रखी गई थी ना, ये एक्चुअल में क्यों रखी गई है इसकी मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई। ये एक्चुअल में कोर्सेज का कैरिकुलम अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज का उठा के देखोगे, अभी मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिखाऊंगा BCom ऑनर्स का, ये कोर्सेज बनाए ही इसलिए गए थे कि भाई आपको डिफरेंट फील्ड्स का टेस्ट पता चल सके। आप HR भी सीख लो, आप फाइनेंस भी सीख लो, आप जो है कॉर्पोरेट लॉ भी सीख लो, आप रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख लो। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर जो है पढ़ाई जाती है, सो दैट जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे, हालांकि डिग्रीज तो अब 4 साल की भी हो गई, 3 या फिर 4 साल आपके जब कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद जब आप बिजनेस के अंदर जाओगे ना, तो इन कोर्सेज के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाई जाती है। ये वाला फील्ड आपका खुल जाएगा। उसके बाद अगर आप जॉब्स के अंदर जाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो प्राइवेट फील्ड्स भी आपके लिए खुली हुई है। आपको किसी भी डायरेक्शन के अंदर आगे जाके
किसी आपको एचआर के अंदर जो है वो आगे जॉब करनी है, आपको मैनेजमेंट के अंदर आगे जॉब करनी है, वो हर एक फील्ड आपके लिए ओपन होती है। ये दोनों ही डिग्रीज जो है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप बैंकिंग, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, किसी भी फील्ड के लिए आप आगे जा सकते हो। और तीसरा, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कि भाई मुझे एमबीए इन एचआर करना है, मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, क्यों? क्योंकि इन 3 से 4 साल के अंदर वो कोर्सेज का टेस्ट ले चुके हैं, उन सब्जेक्ट्स का आप टेस्ट ले चुके हो, आपको पता है कि हाँ भाई अब मुझे क्या क्या करना है। तो आपके पास ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये डिग्री करने के बाद खुल जाते हैं मेरे भाई। तो नो डाउट इनको अपनी लिस्ट के अंदर डाल लो। अब मैं जरा आपको ना ये कैरिकुलम दिखाता हूं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखो भाई, आप पहले ईयर के अंदर घुसे, आपने एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया, आपने बिजनेस के लॉज पढ़ लिए, समझ रहे हो? तो वो जो बिजनेस वाली फील्ड है ना भाई, आपको उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होता चला जाएगा। आगे आप एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ोगे, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट आपने पढ़ ली। देन उसके बाद आगे आप जो है बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ोगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप पढ़ लोगे मेरे भाई, कॉर्पोरेट के लॉज आप पढ़ लोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स आप पढ़ लोगे। देख लो कितने वाइड फील्ड, जो कितनी वाइड जो फील्ड्स है, सबका टेस्ट आपको जो वो मिलता चला जाएगा। उसके बाद आप एचआर पढ़ लोगे, आप इनकम टैक्स लॉज पढ़ लोगे, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ लोगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ लोगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लोगे। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है, आपको जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया यहाँ पे। देन उसके बाद आप जो है ई कॉमर्स आप पढ़ लोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ लोगे, ई मार्केटिंग आप पढ़ लोगे, पर्सनल टैक्स प्लानिंग कर लोगे। इनमें से आप जो है वो एक ही ऑप्ट कर सकते हो। देन उसके बाद नीचे अगर आप चलोगे भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लोगे, बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ लोगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ लोगे, इंडियन इकोनॉमी भी आप यहां पे पढ़ लोगे। कह रहा हूं ना, आप ये देखो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो है वो सबको, सारी चीजें जो है आपको 3 से 4 साल के अंदर पढ़ा दी जाती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ सर, अगर नौकरी करनी है तो किस पेशे के अंदर, किस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करनी है, मास्टर्स करनी है तो किस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करनी है। समझ रहे हो? देखो एंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ लोगे, एंटरप्रेन्योरशिप आप प्रॉपर पढ़ लोगे यहाँ पे। उसके बाद आगे देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आप पढ़ लोगे, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप पढ़ लोगे। भाई ऑडिटिंग भी तो आनी चाहिए हमें कि हमें कैसे ऑडिट की जाती है कंपनी को, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, आप जो है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस पढ़ लोगे, ठीक है। देन उसके बाद भाई ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप पढ़ लोगे। तो मतलब आप ये देखो कि ये जो कैरिकुलम है ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ना मेरे भाई, कि आपको हर एक फील्ड, आपको मैनेजमेंट का हर एक फील्ड का टेस्ट जो है वो आप लोगों को दे दिया जाता है। तो यार अगर आप कहीं से कहीं तक भी आपके मन के अंदर कोई भी दुविधा है कि सर नहीं पता होता क्या करना है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं मालूम कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, भाई साहब नींद के आंख ऐसे बंद करके या तो बीकॉम ऑनर्स की तरफ आगे बढ़ जाना, या तो बीबीए या फिर बीएमएस की तरफ आगे बढ़ जाना। इनके टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इनकी प्लेसमेंट्स की क्या है, तो भाई देखो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के अंदर हमारा टॉप कॉलेज कौन सा निकल के आता है? एसआरसीसी निकल के आता है, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, एसआरसीसी जो है वो निकल के आता है। देन उसके बाद बीबीए या फिर बीएमएस की बात करूँ तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो है वो निकल के आता है। यकीन मानो प्रिंसर आपके एसआरसीसी के अंदर भी पढ़े, प्रिंसर आपके सुखदेव के अंदर मेरे साथ भी पढ़े, समझ रहे हो? उन्होंने जो है वो यहाँ से वो ड्रॉप ले लिया था एसआरसीसी से। तो मेरे भाई जब हम बैठ के बात करते हैं ना, हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि यार कंपनीज जो है ना वो ना ही बीकॉम ऑनर्स के अंदर फर्क समझ रही है, ना ही वो बीबीए बीएमएस के अंदर फर्क समझ रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इनका करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है। समझ रहे हो? आप देख रहे हो कि भाई एचआर की कंपनी भी आ रही है सेम, और पैकेजेस, और ऐसा नहीं है कि पैकेजेस कहीं से कहीं तक भी जो है वो खराब पैकेजेस लग रहे हो। भाई आप जो है ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, 36 लाख रुपए पर एनम का पैकेज आपको लग रहा है। अगर आप बीएमएस सुखदेव से कर रहे हो भाई, 44.5 लाख रुपए पर एनम का जो है वो पैकेज आप लोगों का लग रहा है। तो भाई इतने शानदार पैकेजेस जो है वो कंपनीज आपको दे रही है, और सेम कंपनी, ध्यान रखना, सेम कंपनी जो है, सेम कंपनी यहां आ रही है और सेम कंपनी आपकी वहां आ रही है। कंपनी डिफरेंशिएट नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी को पता है कि इन कॉलेजेस का जो करिकुलम है, इन कोर्सेज का जो करिकुलम है वो डिजाइंड इस तरीके से कि बच्चे को सारी चीजें पता होती हैं। तो मेरे भाई
अगर आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत आ रही है कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स कैसी रहेंगी, प्लेसमेंट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आंख बंद करके मेरे भाई बीकॉम ऑनर्स या फिर आप बीएमएस का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। अमेजिंग है। अब देखो इनके पीछे इनका एडमिशन कैसे होता है भाई। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम, आप लोग में से बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता, आपको सीयूईटी जो है वो देना ही देना पड़ेगा अगर आपको इनके अंदर एडमिशन चाहिए तो। अब सीयूईटी के फॉर्म्स जो है वो बहुत जल्दी आपके आउट हो जाएंगे। आपका ध्यान रखना, मई 15 से जो है सीयूईटी के आप लोगों के एग्जाम्स हैं, और सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद ही आप इन कोर्सेज के अंदर जो है वो एलिजिबल हो पाओगे। बाकी आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर तैयारी इन कोर्सेज के लिए हम करा दें, आपको सीयूईटी के लिए प्रॉपर हम प्रिपेयर करा दें, तो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं ना, लगभग 30 बच्चा एसआरसीसी पहुंचाया है, लगभग 30 बच्चा जो है वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज पहुंचाया है, और अप्रॉक्सीमेटली 600 बच्चा ऐसा है मेरे भाई जिनको ऑल ओवर इंडिया जो है वो अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर पहुंचाया है। तो मेरे भाई यस, हमारा बैच जो है, आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पे और आपको यहां पे लिखना है study.educaptain.in, ठीक है, study.educaptain.in। आप ये इस पहले वाले लिंक पे आ जाना, ठीक है। ये जो हमारा आगाज बैच है, आप आगाज बैच का पार्ट बन सकते हो मेरे भाई। आप लोगों की प्रॉपर प्रिपरेशन जो है आगाज बैच के अंदर जो है वो हम करवा देंगे। आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज, आप लोगों का जनरल टेस्ट प्रॉपर, आपका कॉमर्स के डोमेन्स, हर एक चीज जो है वो प्रॉपर आपको इस बैच के अंदर हम मिल जाएगी। लास्ट ईयर भाई, मतलब 2022 के अंदर अगर मैं बात करूं ना, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो इसी बैच का बच्चा निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बिल्कुल लास्ट ईयर की बात करूं तो 4 ऐसे बच्चे थे जिनके जो है 3 से 4 सब्जेक्ट के अंदर 100% थे। तो यस, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट जो है वो भाई वो इसी बैच से निकले हुए। नो डाउट आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज इस कोर्स के अंदर पढ़ा रही हैं। अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ, ई बुक फॉर्मेट के अंदर ऐसी बुक्स हैं जो कि फैकल्टी ने अपने हाथ से हैंड रिटन की हुई हैं। उसके अंदर क्वेश्चन जो है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल पे बाइफरकेटेड है, वो आपको जो है हम ई बुक फॉर्मेट के अंदर दे देते हैं। आपके मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, आपका डाउट सपोर्ट आपको मिल जाता है। बैच इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपकी लाइव क्लासेस, आपका रिकॉर्डेड क्लासेस का एक कॉम्बो आपको जो है प्रॉपर बना के दिया हुआ है, सो दैट आप अपनी स्पीड से चीजें जो कवर अप करते रहो, आप किसी के मोहताज ना रहो कि अगले दिन फैकल्टी आके ये टॉपिक हमें कराएगा। आप टॉपिक कर लो, फैकल्टी जो है लाइव क्लासेस लेंगे और आपको भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। यही खासियत एक्चुअल में हमारे आगाज बैच की है, यही खासियत है। जो बच्चे जो है वो बहुत अमेजिंग तरीके से अपने बोर्ड्स के साथ अपने सीयूटी को बहुत इजीली जो है मैनेज कर लेते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इस चैनल पे जो है प्रॉपर आपको गाइडेंस जो है वो आती रहेगी, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।